हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग वीएफडी के साथ में पोटेंशियोमीटर किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये है मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर और इस पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है वो है 10K। 10K का मतलब होता है 10 किलो ओम। ओके, और पोटेंशियोमीटर में यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हमको देखने को मिलते हैं और ये जो 3 टर्मिनल्स होते हैं इनमें एक आपका पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक फीडबैक के लिए दिया गया रहता है। मैंने इस पोटेंशियोमीटर में 3 कलर की वायर कनेक्ट करके रखी हुई है। जो मेरा रेड कलर का वायर है ये पॉजिटिव सप्लाई मैं इस पे कनेक्ट करूंगा। जो मेरी ब्लैक कलर की वायर है यहाँ पे मैं नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करूंगा और जो मेरा येलो कलर का वायर है ये मेरा फीडबैक वायर है। ओके, फीडबैक वायर मीन्स यहाँ पे जब हम लोग इस पोटेंशियोमीटर की इस नोब को रोटेट करेंगे तो वेरिएबल आउटपुट हमको इस पोटेंशियोमीटर के इस येलो कलर वाली वायर से हमको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ये वायर्स हमने कनेक्ट करके रखी हुई है। अब पोटेंशियोमीटर में हम लोग मतलब पोटेंशियोमीटर को जब हम लोग वीएफडी के साथ में कनेक्ट करते हैं, वीएफडी या फिर किसी भी डिवाइस के साथ में अगर आप लोग कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को ये एक एनालॉग इनपुट के टर्मिनल्स पे कनेक्ट करना होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एक एनालॉग इनपुट सेंसिंग डिवाइस होती है। क्यों होती है? क्योंकि पोटेंशियोमीटर से हमको कंटिन्यूअस इनपुट मिलता रहता है। जो डिजिटल इनपुट होते हैं, डिजिटल इनपुट में स्टेटस या तो आएगा या नहीं आएगा। मान के चलो एक मैं पुश बटन अगर प्रेस करूंगा तो जब तक मैं उस पुश बटन को प्रेस करके रखूंगा, अगर एनो पुश बटन है तो तब तक वो आगे सप्लाई पास करेगा। जैसे ही मैं उस एनो पुश बटन को रिलीज कर दूंगा तो वो सप्लाई वहीं पे रोक देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा एक डिजिटल इनपुट है जिसका स्टेटस या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर एक एनालॉग इनपुट होता है जो कंटिन्यूअस सप्लाई देता रहता है। अब अगर मुझे इस वीएफडी के साथ में ये पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना हो तो मैं क्या काम करूंगा, इसकी जो 3 वायर है इसमें अगर आप लोग इन टर्मिनल्स को यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, अगर आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक AI1 है। AI1 पे हम लोग फीडबैक वायर कनेक्ट करेंगे जो कि हम लोगों का येलो कलर की वायर है। 5V जो है यहाँ पे हम लोग रेड कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे और जो COM यानी कि कॉमन टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, तीनों वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद में आगे का स्टेटस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने तीनों ही वायर्स के कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, सबसे पहले मैंने रेड कलर की वायर कनेक्ट की है। रेड कलर की वायर हम लोगों ने 5V पे कनेक्ट की है। उसके बाद येलो कलर की जो वायर है ये हम लोगों ने AI1 पे कनेक्ट की है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एनालॉग इनपुट है। उसके बाद ये COM यानी कि कॉमन वाला है, यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट किया हुआ है। इस तरीके से हमारा ये पोटेंशियोमीटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसके पैरामीटर आप लोगों को समझाता हूँ कि पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करने के बाद अब अगला काम होता है हमारा कि हमको इस पोटेंशियोमीटर के पैरामीटर सेट करने होंगे। अब ये जो स्नाइडर की VFD है ATV12, इस VFD में होता क्या है ना, इसमें 2 तरीके से आप लोग कंट्रोलिंग कर सकते हो। मतलब वोल्टेज को 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हो और आप लोग करंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके पास 0 to 20 मिली एम्प्स या फिर 4 to 20 मिली एम्प्स, दोनों ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम 0 to 20 मिली एम्प्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और 4 to 20 मिली एम्प्स को भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। उसके पैरामीटर्स होते हैं कि हमको किस टाइप से करंट को कंट्रोल करना है। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज को भी हम लोग 5 वोल्ट को भी यहाँ पे एनालॉग इनपुट में कंट्रोलिंग कर सकते हैं या फिर 10 वोल्ट से भी हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा हमको, ये जो डायल है, डायल का बीच वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे फुल पे आना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा हो आपको यहाँ पे फुल पे आना पड़ेगा। फुल पे आने के बाद अगेन बीच वाला बटन यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एनालॉग मतलब इनपुट आउटपुट मेन्यू पे आना पड़ेगा। ये AO जो है ना, ये आपका एनालॉग मतलब सॉरी इनपुट आउटपुट मेन्यू है। ठीक है, इनपुट आउटपुट मेन्यू जैसे ही हम लोग इस डायल के बीच वाले बटन पे प्रेस करेंगे
फिर हमको यहाँ पे आना पड़ता है एनालॉग इनपुट 1 कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू, यानी कि AI1। ये A11 आपको इस तरीके से शो हो रहा होगा, बट ये एनालॉग इनपुट 1 कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू है। जैसे आप लोग इस पे प्रेस करोगे और आगे जो डैश है, डैश का मतलब ये होता है कि इसके अंदर और पैरामीटर्स है, ये एक मेन्यू है, ठीक है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं हमको। ये जो पैरामीटर है ये एनालॉग इनपुट 1 का टाइप है। अब एनालॉग इनपुट 1 टाइप आपको क्या रखना है वो आपको यहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5U है। अब 5U का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये 5 वोल्ट कहाँ से आ रहा है? ये 5 वोल्ट ड्राइव से ही आ रहा है, ड्राइव का ही 5 वोल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो एक्सटर्नल वोल्टेज को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे 10U। 10U का मतलब है 10 वोल्ट। अगर आप लोग 0 to 10 वोल्ट कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आप अगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज करना चाहो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगला यहाँ पे होता है 0A। 0A का मतलब है कि आप लोग करंट को कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है वोल्टेज को कंट्रोल करने के। 0A का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक चीज और है, यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे एनालॉग इनपुट 1 का टाइप है। ये एनालॉग इनपुट 1 टाइप क्या रखना है आपको, उसका पैरामीटर है। अगर मैं इस डायल को रोटेट कर रहा हूं तो यहाँ पे अभी मुझे कोई भी पैरामीटर शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे 5U सेलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 0A सेलेक्ट कर देता हूं, उसके बाद अब अगला पैरामीटर मुझे यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि VFDs में या जब भी आप लोग कोई भी VFD या कुछ भी अगर पैरामीटर सेट कर रहे हो तो एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से लिंक होता है। बहुत से टाइम स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप पे या हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि सर हमारे VFD में ये अलार्म आ रहा है और हम अगर VFD में या उसके मैनुअल में चेक कर रहे हैं तो मैनुअल में उसका सॉल्यूशन एक ये वाला पैरामीटर दिया हुआ है, बट वो पैरामीटर हमको मिल ही नहीं रहा हमारी VFD में। तो वो इसलिए भी नहीं मिलता है कई बार कि वो पैरामीटर कब एक्टिवेट होगा, उसके लिए भी कोई ना कोई एक पैरामीटर होगा। अगर आप उस पैरामीटर की सेटिंग चेंज करोगे तो वो पैरामीटर आपका तब इनेबल होगा। कुछ इस तरीके से एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से भी लिंक होते हैं कई बार। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी कैसे ये सेटिंग होती है। मैं एक बार आप लोगों को अभी चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी ड्राइव का यहाँ पे RDY का मतलब है कि ड्राइव का स्टेटस यहाँ पे रेडी है, ओके। रेडी स्टेटस में हमको ड्राइव अभी शो हो रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये देखो हमने फॉरवर्ड में मोटर को चलाया और ये है हम लोगों का यहाँ पे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को मैं जैसे जैसे यहाँ पे रोटेट करता रहूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा VFD का फ्रीक्वेंसी भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप करना चाहे हम लोग यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।